आइए देखते हैं, मजा आएगा। Hi guys, welcome back to my channel. Mere Shuturmurgs. Yeah, that's what I'll be calling my subscribers, followers, people who watch me from now onwards, because I feel like हर एक इंसान का अपना खुद का एक वो होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो मत पूछना, बस कुछ तो होना चाहिए। एंड सो आज के वीडियो का ऐसा कुछ मोटिव नहीं है। आई वाज जस्ट गेटिंग बोर्ड एंड आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस अबाउट माई सेल्फ। एंड मैंने एक बारी ना पहले CUET का स्टोरी वीडियो आई रिकॉर्डेड, बट लाइक वो ना उसमें थोड़ा सा ग्लिच सा आ गया। सो हाँ, आई जस्ट टेल यू अबाउट माई CUET fuck ups and whatever happened with me, and why am I in the course I am in right now, and what is my college name, what do I want to become when I grow up, and just everything about me while I do my makeup. So let's get started. So I am Drishti Chawla. Yeah, Chawla is my surname, and please कोई चावल मत करना, ये मैंने बहुत लोगों से सुन लिया है। आई एम टू फेड अप, ठीक है, इस चीज़ से। बट लाइक या, सो आई एम करेंटली एन 18-year-old. Yeah, 18-year-old. My birthday is on 4th August. Do wish me. If you are watching me for the first time, you can subscribe me as well or comment down happy birthday in advance or happy belated birthday. Okay? यो मेरे यहाँ से डबल ऐसा स्किन सी आ रही है, बट whatever. हाँ, I am 18-year-old. बाकी मैंने इस साल 12th पास करी है, जस्ट इसी साल 2025 में, and I secured second position in my class, which was definitely not good for me because मेरी क्लास में एवरेज बच्चे ही थे। तो इट्स जस्ट लाइक अंधों में काना राजा वाली कहानी, किसी को कुछ आता नहीं था तो टॉप कर लिया। बट या मेरी थर्ड पोजीशन हो जाती अगर मैंने आधे मार्क का भी कहीं पे गलत करा होता, बिकॉज माई देन बेस्टी स्कोर्ड like 0.2% less than me, and she scored like she got like third position in our class. Ah shit. हाँ, I recently got this Mars का lip liner. ये मैं इतनी हरकतें कर रही हूँ ना इसके साथ। So done with my lip liner, which is the most important part these days. ट्रेंड के हिसाब से ही चलता है, कभी लिप लाइनर ट्रेंड कर रहा होता है, कभी नहीं कर रहा होता है। अभी फ़िलहाल कर रहा है, so I applied it as per the trends. And yeah, so I was saying कि इसी साल मैंने 12th पास करी है, एंड इसी साल मेरा CUET भी मैंने दिया था, in which I scored like 800 on 1000 समथिंग, ऐसे मतलब 750 से ऊपर ही था, 780 की लाइन में ही था। सो वील टेक अ राउंड ऑफ 800 on 1000, एंड आई वांटेड टू बिकम अ साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आई वांटेड टू, आई वुड बी opting for BA honors in psychology course or BSc, but मैं humanities background से हूँ, तो obviously BA honors in psychology. But the thing is, and I got like really nice marks. जनरल कैटेगरी की हूँ तो obviously top colleges तो नहीं मिल सकते थे, but still I was like कुछ तो मिलेगा, and there are just 12 colleges in DU जो ये course offer करते हैं। Even though chance तो मुझे बहुत कम लग रहे थे, but I didn't lose hope and I got my allocations in each and every round. Okay, each and every round. But the twist here is, मैं हटा देती हूँ। But the twist here is, हाँ मुझे ये आवाज़ें बहुत पसंद है। The twist here is, oh मेरे nails। हाँ। But the twist here is कि मैंने ना पूछा था, और मैंने गूगल पे भी रिसर्च वगैरह बहुत करी, ChatGPT से बहुत पूछा था, बट वी ऑल नो अबाउट ChatGPT, वो कितना ज़्यादा धोखेबाज है, वो कितने ज़्यादा धोखे देता है। तो उसने मुझे बोला कि हम लोग 12th के अलावा किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं CUET से। फेयर डील।
बट इन रियल लाइफ दैट वॉज नॉट द केस। बट मैंने तो अब ऑप्ट कर लिया था एंड मैंने एग्जाम वगैरह सब दे दिया, मेरा रिजल्ट आ गया। उसके बाद जाके मुझे पता चल रहा है सब्जेक्ट मैपिंग के टाइम पे कि मैंने ना सोशोलॉजी करके एक सब्जेक्ट होता है वो मैंने ले लिया था एंड वो बस 12th में नहीं था, ठीक है। तो आई वाज लाइक कि मुझे ना वो बस पढ़ना था, मुझे इकोनॉमिक्स का पेपर नहीं देना था बिकॉज इकोनॉमिक्स का क्लास 11th का भी आ रहा था। तो आई वाज लाइक कि नहीं यार मेरे से थोड़ा ना हो पाएगा। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी जा रही जो मैंने 1 साल पहले पढ़ी है, बट मैंने सोशोलॉजी की 2 बुक्स पढ़ी है एंड उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आए मेरे, ठीक है, कंपेयर टू अदर पीपल जो जिन्होंने सोशोलॉजी का एग्जाम दिया, जिन्होंने लाइक पढ़ा बड़ा भी था 12th में। बट या सो आई स्कोर्ड फेयर मार्क्स बट उसके बाद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला। लाइक सब्जेक्ट मैपिंग का ना इशू आ रहा था क्योंकि हमारे को ऑब्वियसली उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं सिर्फ 12th के ही सब्जेक्ट से हो पाएगा और कोई ऊपर नीचे वाले सब्जेक्ट नो बच्चा नहीं चलेगा। एंड ये मुझे तब पता चला जब मेरा सब कुछ हो गया था, लाइक सब कुछ हो गया। तो मतलब अगर मुझे CUET से पहले ही पता चल जाता ना, मैं किसी और फ़ोन से दोबारा से वो फॉर्म वगैरह फिल कर देती। बट क्या कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि लाइक मैंने किसी से पूछा नहीं था, मैंने लोगों से पूछा था, लाइक मेंटोर्स वगैरह का हमारे एक ग्रुप था, मैंने पूछा था। नोबडी गाइडेड मी गाइस, लाइफ इज सैड। मतलब उन्हें भी लगा होगा यार, साइकोलॉजिस्ट को, वो साइकोलॉजी पढ़ रहे थे वो बच्चे भी, तो उनको भी लगा होगा कंपटीशन है, झाटू सा हटाओ इसको। बट यार दैट हैपेंड एंड उसके बाद फिर घर में तो ऐसा बहुत ही ऐसा सैड माहौल हो गया था जब मेरा सारे कॉलेजेस में नाम आ रहा था बट उसके बाद वो रिजेक्ट हो जा रहा था एप्लीकेशन मेरी ड्यू टू दैट सब्जेक्ट मैपिंग इशू। एंड उसके बाद फिर मैंने होप वगैरह लूज़ कर दी थी। फिर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया था बिकॉज आई वाज लाइक कि अब तो नहीं होने वाला है ना कहीं पे कुछ। बट उसके बाद में ना एक ऐसा मॉब अप राउंड वगैरह आ रहे थे, तो ना ऐसा पता मेरे को था नहीं कि इसमें ये क्लास 12th के बेसिस पे होता है और लेफ्ट ओवर सीट्स पे होता है। बट मेरी एक फ्रेंड है, शी मैसेज में कि ऋषि तुम्हारे को लाइक ऐसा अगर अभी भी ड्यू में चाहिए तो ये वाला राउंड करके है, इसमें यू कैन टेक योर एडमिशन। आई वाज लाइक या फेयर, ठीक है। तो मैंने फिलअप कर दिया। साइकोलॉजी का तो कोर्स नहीं था, कोर्स तो बहुत सारे थे मैंने, लेकिन सारे ही फिलअप कर दिए थे एंड मेरे को बहुत सारी एलोकेशंस आई भी थी। मेरे को बहुत सारी एलोकेशंस आई भी थी बट आई चोज द कोर्स आई एम इन राइट नाउ इन द कॉलेज जिसमें मैं अभी हूँ। मतलब मेरे को और भी कॉलेजेस से इसी सब सेम कोर्स में 3 कॉलेजेस से इसी सेम कोर्स में आई थी बट मैंने ये वाला कॉलेज चूज़ करा। आई एम इन माता सुंदरी एंड आई एम परसुइंग BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। आई नो that just sounds so sad and unfortunate to me and probably आपको भी कर ही रहा होगा because I hate economics. I personally have hated economics all my life. Like तुम देख रहे हो CUET में जिस सब्जेक्ट से बचने के लिए मैं भागी थी वही मुझे पढ़नी पड़ रही है और उसी में मेरे को पूरी डिग्री पढ़नी पड़ रही है। अगर इफ़ ओनली मैं CUET में पढ़ लेती तो आज मैं होती ना अपने मनचाहे सब्जेक्ट। बट या गाइस इट्स नॉट लाइक कि मैं बहुत ही ऐसे अनग्रेटफुल हूँ बिकॉज आई नो हाउ मच आई प्रेड उस टाइम पे जब मॉप अप राउंड का मुझे पता चला था कि 12th में कर लेते हैं एंड मैंने वो पूरी रेफरेंस शीट फिलअप करी थी। मुझे पता है मैं उस टाइम पे कितनी ज़्यादा ऐसे भगवान से मिन्नतें मांग रही थी कि भगवान जी प्लीज़ 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 मुझे एडमिशन दे देना भगवान जी। अब मैं तो उस टाइम पे सीधा वो कर रही थी कि BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स मिल जाए बट थैंक गॉड नहीं मिला बिकॉज इट्स जस्ट दैट कि उसमें कोर्सेज ऐसे थे फिलोसफी एंड दिस दैट। मतलब मेरे घर वाले ऐसे हैं कि लाइक तुम कुछ अगर बैकअप में भी अगर कुछ रख रहे हो तो तुम ऐसा तो रखो कि आगे करियर में उसके स्कोप हो। तो आई वाज लाइक इकोनॉमिक्स से बेटर किस में होगी स्कोप। बट थैंक गॉड भगवान जी न्यू मेरी हिम्मत में क्या क्या है। भगवान जी ने मुझे उसी के हिसाब से कोर्स दिया। अगर मेरे पास अगर इकोनॉमिक्स होती मुझे ही पता है मेरा क्या हाल होता, रेड पीट दी होती मैंने तो अपनी ज़िंदगी की इकोनॉमिक्स अगर होती मेरे पे। बिकॉज आई जस्ट हेट ईगो भाई। लाइक फर्स्ट सेम में मेरा तो जो अभी है दैट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैं तो इसी से हो चुकी हूँ एंड इसमें इतना कुछ खास नया भी नहीं है। इसमें वही सब है जो 11 में पढ़ा था, जस्ट हल्का 1 2 3 4 5 6 चैप्टर ऊपर होंगे और क्या ही होगा। बट अगर मेरे पास वो मेजर में होती एंड बाय द वे इको में स्टैट्स भी आ जाता है, मैथ्स भी आ जाता है एंड आई एम नॉट अ मैथ वाला ब्रेन वाला पर्सन। आई एम नॉट गुड एट मैथ एट ऑल। मेरे को मैथ्स का ऐसा फोबिया सा है, मतलब मुझे ही पता है मैं तो कैसे ही अपनी नैया पार कराई थी 12th 11 किस क्लास में पढ़ी थी मैंने मैथ्स लास्ट 10th में।
So yeah, I don't play around maths, but I am where I am right now. And मैं अभी कॉलेज तो पूरा का पूरा 1 हफ्ता भी नहीं गई हूँ टोटल मिला जुला के, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा एक्सीडेंट हुआ था. इफ़ यू गाइज डोंट नो अबाउट इट, मैं बताना चाहूँगी मेरा एक्सीडेंट हुआ था. जाके वीडियो देख लेना, पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, अगर आपका मन हो देखने का. ऑब्वियसली आई वोंट फोर्स यू गाइज टू वॉच इट. देख लेना प्लीज़. मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग देख लोगे तो दिल से खुशी मिलेगी. एक तो मेरे इतने ज़्यादा एक्ने हो रखे हैं ना, दिख नहीं रहे होंगे वीडियो में, बट मेरे बहुत एक्ने हो रखे हैं एंड दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल. बट या, वी हैव टू वर्क विद इट. हाय, सो आई डिड माई लाइनर कैमरा ऑफ करके, बिकॉज लाइनर इज़ द मोस्ट toughest part, most toughest, wow, like liner is the toughest part for me personally. आज भी अच्छा नहीं हुआ है, equal तो नहीं है, but we'll manage with it because I have specs and I have hair. But yeah, that was it for today, I guess. Let's see अब आगे ज़िंदगी मेरे को कहाँ पे लेके जाएगी, किस पड़ाव पे लेके जाएगी. Let's see. बाकी I am not expecting much from life. I have what I wanted. I mean, I don't have what I wanted in terms of like college and course, but in general, I have peace, I have a family, I have food to eat, and these are the basic necessities. बाकी इसके अलावा भगवान जी अगर कुछ देना चाहें तो प्लीज़ लग्जरीज पे ध्यान दीजिए भगवान जी. नेसेसिटीज़ बहुत दे दी आपने, बट हाँ, मजाक वगैरह से अलग मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ. I guess I should make a video ऐसा उतार के ही चश्मे को. Yeah, I'm looking fine. But yes guys, that is it for today. My शुतुरमुर्ग्स. मेरा तो ब्लश भी बहुत ज़्यादा हो रखा है ऐसे सामने देखने पे. How is this looking? This looks fine. Fine for me. I look pretty when my... hey, फंस गए बाल में. बट हाँ, मैं सुंदर लगती हूँ जब मेरे बाल ऐसे थोड़ा यू नो संभले हुए बंधे हुए होते हैं. एज पर माई मॉम ऐसी सही लग रही हूँ. Yeah, that is it for today guys. So that was my impression on doing my makeup and अपने रियल भूत या चुड़ैल वाले लुक को एक्सपोज करने में मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है. But we'll work with it because we have to work, right? धूप जाने वाली है and मैं ज़्यादा ऐसा वो डिले नहीं कर सकती हूँ. Thank you guys, thank you, bye.